बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इस वक़्त ये सीखना है कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्ज़िस्ट करती है, मौजूद होती है जब हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो इन 3 में से किसी एक एटम के साथ। सवाल यानी कि अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या जब हाइड्रोजन फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हो, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है? तो हमने इस सवाल का जवाब लेना है, नो, ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है जब हाइड्रोजन किसी भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, लेकिन शर्त ये है कि हाइड्रोजन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसकी क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी यानी कि अच्छी खासी होनी चाहिए। थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं होना चाहिए, जिस तरह HCl में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, लेकिन ये एक HCl का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की मिकदार है वो बहुत कम है। इसकी वजह से जस्ट पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ क्लोरीन विल अट्रैक्ट पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये फोर्स डाइपोल डाइपोल फोर्स कहलाएगी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन सेम केस क्लोरोफॉर्म का है। क्लोरोफॉर्म के अंदर कार्बन इज लिंक्ड विथ 3 क्लोराइड एटम के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके नतीजे में क्लोरीन जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि कार्बन और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो नेगेटिविटी वैल्यू है वो कम है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.4 होती है, क्लोरीन की 3 होती है। तो जब कार्बन के साथ 3 क्लोरीन अटैच होंगे तो तीनों जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खींचे जा रहे होंगे क्लोरीन की तरफ, और दूसरी तरफ क्या होगा कि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। ये क्लोरोफॉर्म की बात कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा मिकदार में होगा। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सिर्फ कार्बन तक नहीं जाएगा, कार्बन इस जो स्ट्रेस है जो फेस कर रहा है 3 क्लोरीन एटम से, इसको हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट करेगा। दैट मीन्स कि कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींच रहा है, 3 क्लोरीन एटम्स खींच रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है। और उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की को कम करने के लिए कार्बन क्या करेगा, कार्बन ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद हाइड्रोजन, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ना सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, बल्कि इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की मिकदार काफी ज्यादा होगी। अगर इस क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 को एसीटोन के साथ रखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। अब एसीटोन क्या होता है, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया होता है ऑक्सीजन के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और सेकेंडली ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एसीटोन में कार्बन के बाकी जो 2 बॉन्ड हैं वो मिथाइल के साथ होते हैं, कार्बन के साथ होते हैं, कार्बन ने आगे से 3 हाइड्रोजन के साथ बनाए होते हैं, तो ये मिथाइल है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉन पेयर ऑफ इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बना किस तरह से बना, जब कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। हालांकि जब हाइड्रोजन है कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन कार्बन आगे से 3 ऐसे एटम के साथ जुड़ा हुआ है जो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाते हैं पहले कार्बन को, और आगे से कार्बन काफी मिकदार में पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर देती है, पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन के ऊपर। तो इन शॉर्ट, अगर हाइड्रोजन सक्सेसफुल हो जाती है सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन करने में, और अपनी विसिनिटी में, अपनी सराउंडिंग में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसको मिल जाते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के, तो डेफिनेटली वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी होगी। दैट मीन्स कि सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी इस आंसर की, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।